फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं नेम इज डॉक्टर शिल्पा और मैं आयुर्वेद तज्ञ। इस वीडियो में हम बात करेंगे भोजन पात्र के बारे में। भोजन कैसे थाली में करें। वैसे तो आजकल हमारे किचन में, घर में बहुत सारे प्रकार के, बहुत सारे फैशन डिजाइनर सारे बर्तन होते हैं या सर्विंग बाउल्स या बहुत सारे मतलब हम बहुत सारे क्रॉकरीज का यूज करते हैं। किंतु आयुर्वेद शास्त्र में भोजन पात्र कैसा हो, इस बारे में भी कथन किया है, इस बारे में भी वर्णन किया है। आयुर्वेद शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो स्वास्थ्य या लाइफस्टाइल या प्रिवेंशन पे ज्यादा बताता है, प्रिवेंशन के बारे में बताता है। हमें क्या करना चाहिए, मतलब पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है, किस बर्तन में खाना है, इसके बारे में केवल आयुर्वेद शास्त्र ने वर्णन किया है। तो जैसे हमें पता है, अभी भी हम देखते हैं सारे हिस्टोरिकल सीरीज या मूवीज में हम देखते हैं राजा महाराजे जो खाने के लिए बर्तन यूज करते थे, तो उसमें सोने चांदी के बर्तन होते थे। तो अभी तो ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, किंतु मैं आपको इस वीडियो में इसके गुणधर्म बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले सुवर्ण, सोने से बने हुए जो बर्तन होते हैं, उसमें अगर आप खाना खाते हो तो इससे बल मिलता है और दोषों का नाश होता है। तो सुवर्ण या सोना सबसे ज्यादा गुणवान बताया है। जैसे सोने का इम्पोर्टेंस है, वैसे ही उसमें खाना खाने का भी इतना ही महत्व होता है। उसके बाद बारी आती है रजत या चांदी के बर्तन। तो चांदी के थाली में अगर आप खाना खाते हो तो इससे भी आपके शरीर में दोषों का नाश करने में मदद मिलती है, बल की प्राप्ति होती है। आप बहुत बार होटल में कहीं पे मतलब ये लगा होता है, नेम प्लेट लगी होती है कि चांदी के थाली में भोजन, तो ये एक रिचनेस का भी साइन होता है। इसके साथ साथ इसमें खाना खाने से दोषों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद क्रम आता है कांस्य के बर्तन का। किंतु कांस्य के बर्तन में खाना खाने से उतने उचित लाभ नहीं होते हैं जिसमें सुवर्ण और चांदी से होते हैं। इसके बाद पीतल। अभी भी बहुत सारे अगर घर में बर्तन, पुराने बर्तन होते हैं तो पीतल के बर्तन होते हैं। पीतल के बर्तन में भी आप खाना खा सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा वात दोष बढ़ने की संभावना होती है, वात कम होती है। इसके बाद क्रम आता है जो आजकल में प्रचलित है, स्टील या एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो शरीर के लिए, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एल्यूमिनियम में अगर आप खाना बनाते हो तो उसको आप तुरंत स्टील के बर्तन में आप उसको निकाल के रखना चाहिए। एल्यूमिनियम के बर्तन में कोई भी खाना, खट्टी चीजें ज्यादा देर आपको नहीं रखना है, क्योंकि एल्यूमिनियम से उन पदार्थों के साथ साथ कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिससे हमारे शरीर में नुकसान पैदा होता है। तो इसीलिए एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी खाना नहीं चाहिए, किंतु कढ़ाई या बर्तन के रूप में उसका थोड़ा प्रयोग आप कर सकते हैं। आजकल ज्यादा से ज्यादा चलन है स्टील के बर्तन या स्टील के थाली में खाना खाने का। किंतु स्टील के खाना खाते समय भी आपको उसकी सफाई का या उसका ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ साथ आजकल बहुत ज्यादा चलन है डिस्पोजेबल प्लास्टिक के बने हुए साड़ी। जब भी हम ट्रिप पे जाते हैं, जर्नी में हम बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं ये एल्यूमिनियम फॉइल या प्लास्टिक के बर्तनों को, या प्लास्टिक के जो आजकल मिलते हैं, सारे डब्बियाँ मिलते हैं, सारे जो भी ये होते हैं, तो ये शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायी नहीं है। तो प्लास्टिक का जितना कम हो सके उतना कम आप इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के बर्तन, डब्बे, हम बहुत सारे हमारे किचन में जो भी सारे ये होते, ग्रोसरीज होते हैं, उसको रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक हम यूज करने लगे हैं। हमारे घर में प्लास्टिक ने इतना ज्यादा फैल चुका है प्लास्टिक कि हम हर इसके लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, किंतु प्लास्टिक से हमें कोई भी लाभ नहीं मिलता। इससे कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी होने की आशंका होती है। तो इस तरह से प्लास्टिक के सारे बर्तन, जो भी ग्लास होते हैं, प्लेट्स होते हैं, डिस्पोजेबल कंटेनर होते हैं, उसका हम कम ही मात्रा में उपयोग करें। पानी पीने के लिए भी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे प्रदेशों में बहुत अलग अलग जो पत्ते मिलते हैं उसका भी उपयोग किया जाता है, वो भी फैशन के तौर पे भी किया जाता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट में, होटल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें सबसे नंबर आता है केले के पत्तों का। ये तो हमारी प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसमें केले के पत्ते पे भोजन करना ये अच्छा माना है, शुभ माना है। बहुत सारे प्रांतों में, आंध्रा में वगैरह, शुभ समय में या शादी के समय में भी इसमें व्यंजन परोसने की एक पद्धति होती है, प्रथा होती है। तो केले के पत्ते में अगर आप खाना खाते हो तो शरीर के लिए अच्छा होता है। इससे अग्नि बढ़ती है, मन को
सुख समृद्धि की प्राप्ति है। केले का पत्ता शुभ माना है। इसके साथ साथ प्राचीन काल से पलाश या पलस के पत्तों से भी ये थाली बनाई जाती है, जो आज भी बाजार में मिलती है। इसमें भी अगर आप खाना खाते हो, इसके द्रोण भी बनते हैं या इसमें मतलब कटोरी भी बनती है इसकी, तो एल्यूमिनियम या प्लास्टिक से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो ये अच्छा होता है सेहत के लिए, आपके आरोग्य के लिए। इसके साथ साथ जलपात्र कैसा, पानी आप कैसे पिए। पानी पीने के लिए सबसे उत्तम आयुर्वेद ने बताया है ताम्र का बर्तन या ताम्र का पात्र, किंतु थोड़ा आजकल मतलब उसकी स्वच्छता के बारे में या ज्यादा उसका स्वच्छता रखनी पड़ती है, इसीलिए। किंतु ताम्रपत्र में अगर आप पानी पीते हो, ताम्र का जार जग आप घर में रखते हो, उसके पानी उसमें अगर आप पानी रख के पीते हो तो उससे शरीर को अच्छा लाभ मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, पचन में सुविधा होती है। इसके साथ साथ एंटीबैक्टीरियल कुछ उसके फंक्शंस होते हैं। इस तरह से ताम्र का बर्तन, ताम्र का जलपात्र अच्छा होता है। इसके साथ साथ मिट्टी से बने हुए बर्तन में भी आपको खाना नहीं खाना है, किंतु मिट्टी के बर्तन का उपयोग अभी बहुत ज्यादा चलन में आया है। पहले भी था, हर एक दौर की अलग अलग फैशन होती है, तो मिट्टी के बर्तन अभी फिर से आए हैं। इसमें मिट्टी के बर्तन में अगर आपको मिट्टी के बर्तन यूज करना है तो मिट्टी के बर्तन में आप दही या छाछ जैसे कुछ पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हो, दाल वगैरह भी आप इसमें बना सकते हो, किंतु खाना खाने के लिए आपको मिट्टी के बर्तन अच्छे नहीं होते, या इसमें आप खाना ना ही खाए तो बेहतर होता है। इस तरह से मतलब स्वर्ण, चांदी, कांस्य, पीतल, स्टील, एल्यूमिनियम, ताम्र, प्लास्टिक, ये सारे हमारे ऑप्शन है। तो इसमें सबसे ज्यादा है खाना खाने के लिए स्टील के बर्तन यूज किया जाए। पानी, छाछ, शरबत, जूस, इन सारों के लिए आप कांच के पात्र या कांच के बर्तन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कांच से हमारे शरीर में इतनी ज्यादा कुछ हानि होती नहीं है। और कांच के बर्तन में अगर आप देते हो पानी, जूस, शरबत, तो वो दिखता भी है। उसमें अगर कोई कलर चेंजेस होते हैं तो उसे भी आप देख सकते हो। दूध या कोई भी मतलब जो लिक्विड होते हैं आप उसके लिए कांच का इस्तेमाल करते हो तो अच्छा ही होता है। तो सबसे बेस्ट तो ताम्र है, फिर स्टील आता है और फिर कांच के बर्तन आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से ये सारी जो बातें हैं आयुर्वेद में इसका सविस्तर रूप से वर्णन किया है। आयुर्वेद शास्त्र एक महत्वपूर्ण शास्त्र है और किस तरह से आयुर्वेद में अलग अलग वैविध्यपूर्ण विषयों पे बताया है, इस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इस तरह से ये वीडियो मैंने बनाया है, भोजन पात्र किस तरह से यूज किया जाए। थैंक यू।